तो रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव में ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज होते रहते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें हमने लिया है अमोनिया ही लिया है, ठीक है ना। तो अमोनिया के पास हाइड्रोजन के पास ये नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इससे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यू विल गेट सी डबल बॉन्ड ओ से अब सी डबल बॉन्ड एन बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहले अमोनिया था, ठीक है, अब वो क्या बन चुका है, इमीन बन चुका है। अमोनिया से रिएक्शन करने से ये जो स्पीशीज बनी है दैट इज नोन एज इमीन। यहाँ पे आर एंड आर एच एड कॉपी हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन में भी वही चीज करना है। इन सब में ये 2 हाइड्रोजन कार्बोनिल से रिएक्ट कर सकता है और इस तरह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। इसमें मेन सीखना ये है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जब हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो इमीन मिलेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइम मिलेगा, जिसको स्टिफ बेस हम लोग इसको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, ठीक है। इट इज यूज टू टेस्ट एल्डिहाइड, तो वहाँ पे भी इसको यूज करेंगे। हाइड्राजीन है तो हाइड्राजोन बनेगा, फिनिल हाइड्राजीन है तो फिनिल हाइड्राजोन बनेगा। 2,4-DNP डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजीन, ठीक है। 2,4-DNP हाइड्राजीन से क्या मिलेगा, 2,4-DNP हाइड्राजोन। तो ये टर्मिनोलॉजी है। इसके साथ एक और होता है, उसको भी कर लेते हैं। अगर हम इसमें ये वाला ग्रुप लेते हैं NHCONH2, तो यहाँ भी ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा इसमें भी, ठीक है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा और आपको मिल जाएगा CONHR एज इट इज है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, NHCONH2। ये क्या कहलाएगा, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी है जो अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शन है। मैकेनिज्म सबके सेम है, देख लेते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें हमने लिया है CO ग्रुप लिया है R या फिर RH, सब में ये ग्रुप कॉमन है। इसमें माइल्ड एसिडिक मीडियम रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप pH की जो वैल्यू है वो 4 to 6 ले सकते हो, ठीक है। तो माइल्ड एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H+ रिएक्ट कर जाएगा इनसे और यहाँ पे CO पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम इंक्रीज कराना चाह रहे थे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीज हो गई एसिडिक मीडियम रखने से, ठीक है। तो अब हम लोग किसी भी से रिएक्शन कर सकते हैं। सपोज उसमें मैंने हाइड्रोजन बहुत कॉमन होने वाला है तो उसी को ले लेते हैं। तो क्या बनेगा, R, ये O-, ये OH हो जाएगा, ठीक है। और इस पे जो रिएक्ट करने वाले हैं वो कौन रिएक्ट करेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि रिएक्शन कैसे हुआ है। तो इसमें पहला स्टेप वही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक किया, वो माइनस यहाँ पे अटैक किया और ये पॉजिटिव बना, यहाँ पे ये अटैक कर गया, ठीक है। फिर N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया,
तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये OH2 बन चुका है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये OH बन जाएगा और यहाँ से H, ठीक है, ये वाला जो H है, ये H हम लोग वाटर मॉलिक्यूल लूज करेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में यहीं पे यही CN बॉन्ड हम सब में बन रहे थे। ठीक है ना, यही CN बॉन्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब OH था तो उसका नाम ऑक्साइम था या बेस। ठीक है, तो इस तरह से इसकी रिएक्शन हो जाती है। यही हमारे लिए क्या था, हाइड्राजोन वाले ग्रुप थे और ये हमारे पास हाइड्राजीन था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा माइल्ड एसिडिक मीडियम रखते हैं ताकि रिएक्शन हो पाए। ठीक है, हर हर रिएक्शन में आपको वही करना है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ का CO बॉन्ड। ठीक है, इसका CO बॉन्ड, इसके दो हाइड्रोजन, इसके CO बॉन्ड, इसके दो हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 मोल CO है, दोनों H2 रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ का CO, यहाँ का H। आंसर चेक कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना था कि आपको ये दोनों मोल यूज कर लेंगे तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, ये एक एरोमेटिक सिस्टम बन जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे दोनों मोल यूज करते हुए बना दिया। बाकी ये सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराए तो ये बन गया आपका सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये ऑक्साइम बन गया और ये आपका ये हाइड्राजोन बन गया। ठीक है, तो कई बार ये टर्मिनोलॉजी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये जितने भी रिएजेंट है इन सब में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑक्साइम भी यहाँ से कई बार ये GI का क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है इसमें कि जैसे इनसे रिएक्शन किया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइम पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, ये PH है और ये CH3 है, ये दोनों डिफरेंट है। इधर एक ऑक्साइम है, OH है, और दूसरा एक लोन पेयर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइम हम लोग एक ऑक्साइम तो ऐसा बना सकते हैं जिसमें ऊपर हम लोग लोन पेयर रख सकते हैं और नीचे OH रख सकते हैं। यहाँ पे CH3 और ये PH। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग OH को ऊपर रख लें और नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से सीन, मिथाइल सीन या फिनाइल सीन, सीन और एंटी दो कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है ना, सीन और एंटी दो ऑक्साइम बन सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये दोनों जगह PH ले लेता, ठीक है, लेट्स से मैं फिफ्थ क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह से दे देता, एसीटोन ले लेता, तो उसमें अगर हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्साइम कितने होते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराते हैं तो नंबर ऑफ ऑक्साइम क्या हो जाता, 1 हो जाता, क्योंकि ये दोनों क्या है, CH3 है, दोनों CH3 है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ड्यू टू दिस CH3। ठीक है ना, तो कार्बोनिल अगर आपका दोनों सेम है तो उस केस में आपको अमीन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ ऑक्साइम 1 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ ऑक्साइम। ठीक है, तो इसलिए टर्मिनोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। इसको लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, व्हेन एसिटल्डिहाइड या एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्साइम। ठीक है ना, इस तरह से पूछा जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो 1 बनेगा, एसिटल्डिहाइड करेगा तो 2 बनेगा। ठीक है, या फिर एसीटोफिनोन करेगा तो 2 बनेगा, एसीटोन करा तो 1 बना। तो इस तरह से भी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है? इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ना, MgX वाला, इसमें तो सबसे पहली चीज कि ये Mg ही होगा, इसको बदल नहीं सकते आप। इसको बदल सकते हो, इसको बदल सकते हो, लेकिन Mg को नहीं बदल सकते। अभी प्रिपरेशन देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये Mg क्यों लेते हैं। बट RMgX को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, इतना तो पता है। तो ये X पे जो चार्ज है,
एक्स एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और Mg एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड बोल सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या बोलते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। अब आते हैं ये वाले बॉन्ड पे, ये वाले जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड का नाम है ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड। ये ऑर्गेनोमेटालिक बॉन्ड, ऑर्गेनो मतलब ये कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये क्या है, मेटल, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन आर यहाँ पे एक्वायर, अगर ये मेटल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ये बहुत अच्छा बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, और न्यूक्लियोफाइल तो सबसे हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बॉन्ड इजिली ब्रेक होके इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो नॉर्मल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है KOH, ठीक है, NaOH, या फिर हम लोग KSH यूज करते हैं, KCN यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सब जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये सब मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, या फिर उसको बेस भी बोलते हैं, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट में आ गया। उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में आ जाता है सोडामाइड, NaNH2, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा कौन हो जाएगा, ये वाला अपना RMGX वाला, RMGX वाला सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसको हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसका प्रिपरेशन जो है वो हमेशा किससे होगा, प्रिपरेशन ऑफ GR की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको RX लेना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। और यहाँ पे आपको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, जो ऊर्ज रिएक्शन में ड्राई ईथर लेते हैं ना, वही है ड्राई ईथर, और आपको सिंपली RMGX मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मैग्नीशियम ही लेंगे हर बार, ठीक है, मैग्नीशियम को हम चेंज नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि पहले तो आपको इसके प्रिपरेशन, इसमें R जो है इस तरह से होमोलिटिकली ब्रेक होते हैं, तो बन जाएगा R फ्री रेडिकल और दूसरा बन जाएगा X फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इनके पास से आ जाएगा। दूसरा सेम इनके साथ हो सकता है, ठीक है, इनके साथ हो सकता है यही चीज, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो आपको पता होगा जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होता है, हेलोजन क्या है, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ह्यूज डिफरेंस है। तो आपको पता होगा अच्छा आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बट यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते ही हो ओवरलैपिंग से बनता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब अगर आप इसमें दूसरा मेटल लोगे, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड जो है इस मेटल पे एक्सपेरिमेंट किया, तो दूसरे मेटल के साथ उतने अच्छे बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना।
तो उसका रीजन ये है। तो मैग्नीशियम को आप चेंज नहीं कर सकते, आप आर चेंज कर सकते हो, एक्स चेंज कर सकते हो, लेकिन मैग्नीशियम आपको हमेशा रखना पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप ड्राई ईथर ही लेना पड़ेगा आपको। ड्राई ईथर की जगह कुछ भी लेते हो तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपको पता ही है, ये आर जो है बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। तो ये जी आर को क्या करता है, स्टेबल करता है, ठीक है ना। अगर आप दूसरा कुछ भी लोगे, ठीक है, आर एम जी एक्स में ये जो ईथर है, वो ईथर जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है मेटल पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये है पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के बीच वही चीज होगी, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इनकी जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इस तरह से दोनों साइड से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रही है, ठीक है। स्टेबलाइज का मतलब क्या है, सॉल्वेटेड, ठीक है ना, सॉल्वेटेड हो रही है। अगर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेंगे, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह ले लें, ROH ले लें, तो इसमें क्या है, प्रोटॉन है। तो दिक्कत क्या होगा, या फिर हम लोग और प्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन वगैरह भी ले लें, तो उसमें क्या होता है कि पोलर नेचर होने के कारण ये एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ये आर क्या है, बहुत अच्छा बेस है, और यहाँ से प्रोटिक मतलब H प्लस है, एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ईथर को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि इट्स सॉल्वेट जीआर एंड कन्वर्ट्स एंड कंट्रोल इट्स रिएक्टिविटी, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये इसका भी रोल इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हमारा जी आर तब नहीं बनेगा जब हम कुछ और ले लेंगे, ठीक है ना। जी आर विल नॉट फॉर्म इन केस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो उस केस में आर माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, एल्केन बना लेगा। तो जी आर को बनाने के लिए ईथर का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, हम लोग को इसमें कुछ भी नहीं है। आपको मैग्नीशियम को क्या करना है, इस बीच में इंसर्ट कर देना। तो ये जो मिल जाएगा आपको, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा, MgBr। ये वाला पार्ट इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है या बेस होता है, दोनों होते हैं। तो अभी तो खैर आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो और ये पार्शियल पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये वाला स्टेप क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो O पे माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक कर इथाइल कर दिया, और ये H। सॉल्वेंट में वाटर प्रेजेंट होता है, हम इतना मान के चलते हैं कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। तो उससे क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम लोग फिनाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका MgBr। अगेन आपका यहाँ पे फिनाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, पीएच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या मिलेगा, ये वाला O माइनस OH हो जाएगा, और ये आपका पीएच सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन ना बहुत सारे चीज़ों के साथ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म है, तो ये सारे रिएजेंट लिए गए हैं। और लास्ट वाले में इसमें करेक्ट कर लेना, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा जब हम एसिटाल्डिहाइड लेंगे, और कीटोन लेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको सुधार लेना। अगर रिएजेंट में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो चूंकि एसिड बेस रिएक्शन, ये आपका एक बेस भी है, बहुत अच्छा बेस है,
और सामने अगर एसिड पड़ा होगा तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है ना, बहुत ही फास्ट होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन से पहले एसिड बेस रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इन सब में आप देखोगे तो सब में हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इनफैक्ट इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये इनॉल बनाते हैं इसका, 76% इसका होता है इनॉल कंटेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कार्बेनाइन बनता है, ठीक है। ये कार्बेनाइन ACO के द्वारा स्टेबल है, इसलिए ये है। या फिर SH से जुड़ा हो या OH जुड़ा हो, इसमें ये वाला H बहुत एसिडिक है, क्योंकि इनको जाने की बहुत जल्दी है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ है। इन सब का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग आंसर सही था इसमें, CH3H, ठीक है, मीथेन बन गया। इसमें हमने D+ है हमारे पास, तो CH3D बनेगा, ठीक है, ये भी बहुत लोगों का सही था। नेक्स्ट में हमारे पास वही है CH3, और इस तरह से यहाँ पे ये ग्रिग्नार्ड वाला CH3 अटैक करा। ये हम मान के चल रहे हैं कि सब में सॉल्वेंट है, तो O- को OH बना दो और ये H, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। इसमें क्या बन जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। 2 CH3 पहले से है, एक CH3 आया ग्रिग्नार्ड वाला, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, O- से OH बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोनों में भी सेम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट दोनों में भी सेम प्रोडक्ट बनता है और इनमें ये प्रोडक्ट बनता है। देखो लास्ट वाले रिएक्शन में क्या है कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ भी है, दोनों साइड है, दोनों हालांकि सिमेट्रिकल पोजीशन है। तो ये जो है ना SN2 रिएक्शन भी दे सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे SN2 रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी तो है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो O- टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आपके पास यहाँ पे अगर हमने किसी को अटैक कराया न्यूक्लियोफाइल को, वो न्यूक्लियोफाइल अपना यहाँ पे CH3 था, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या बन जाएगा, इस CH2 से एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा जो कि अपना अभी CH3 है, ये भी तो CH2 है, तो अगला भी CH2 हो गया, और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो इससे क्या आ चुका है, O-, ठीक है। तो पहले O- बना था इसमें, ठीक है। ये CH3 इस पे अटैक किया था, ठीक है। ये दोनों CH2 है, O- बना, सॉल्वेंट से वाटर लेके OH बन गया, ठीक है। इस स्टेप में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास वाटर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तो पहली बात वही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन है। जैसे ही ये दिखे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा CH3 MgCl। अब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन कर सकता है लास्ट के जैसे ही, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, क्लियर, लास्ट वाला रिएक्शन ये है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसमें सिमिलरली ऐसा बन जाएगा, इसमें क्या बन सकता है, ठीक है। CO2 से क्या आएगा रिएक्शन, CH3COOH आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, SO2 है तो क्या बन जाएगा, CH3S SO2H। सिमिलर रिएक्शन है, देख रहे हो, CH3SOH। O2 में क्या बनेगा, CH3OH, ऑक्सीडेशन हो गया, और साइनाइड में आपका कीटोन बन जाएगा। साइनाइड जो है ना, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये पार्शियल नेगेटिव है,
ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे O माइनस ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CN माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये CH3 का अटैक हुआ, O पे माइनस बना और MgCl। ठीक है, ये एक ग्रिग्नार्ड ही बना। अब इसमें अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दें। ठीक है ना, वाटर रहता है तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है जैसे CN बॉन्ड रहता है तो 3 बार OH आता है, तो यहाँ कितनी बार आएगा, यहाँ 2 बार आएगा। इस तरह से हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दिए तो इनसे O जुड़ जाएगा और ये वापस से NH3 बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, CH3CO CH3 था, उससे रिएक्शन कराए हम लोग और ये बन गया। लेकिन इसमें CH3CO Cl था, यहाँ पे एक बार CH3 आया। ठीक है, फिर तीसरा CH3 कहाँ से आया होगा, ये जो O माइनस बना ना, ये वापस से बना लिया और यहाँ से Cl निकल गया, अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण, मतलब फिर से ये बन गया। तो इसमें दूसरा मोल, ठीक है ना, CH3 का दूसरा इक्विवेलेंट वापस से अटैक किया कीटोन पे और तब जाके ये बना। और सिमेट्रिकल इसमें भी वही चीज हुआ है। मतलब कहने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट किया है, 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट किया है और इन दोनों में 2 मोल रिएक्ट किए। ठीक, जबकि एक्सेस भी नहीं बोला गया था, फिर भी रिएक्शन कहाँ पे आया, टर्शियरी अल्कोहल पे स्टॉप हुआ। बट इनका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फर्दर रिएक्ट क्यों नहीं हुआ। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये ना इनके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, ये इनके साथ जो है ना इक्विलिब्रियम में ये कंपाउंड रहते हैं, इसलिए फर्दर और रिएक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो साइनाइड के साथ ये दिक्कत है कि आप इसको टर्शियरी अल्कोहल नहीं बना सकते, इनके साथ ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है बट वो रीजन अभी आपको समझ आएगा नहीं। तो साइनाइड के केस में आप थोड़ा सा केयरफुल रहना कि साइनाइड में होना तो चाहिए था, 1 मोल और रिएक्ट करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनना चाहिए था, बट रिएक्शन कीटोन पे स्टॉप हो जाता है ड्यू टू इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम इसको आगे जाने का अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इसका रीजन क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव है। अगर आप बात करो तो ये जो CH3 माइनस है, ठीक है ना, ये SN2 रिएक्शन है, तो ये कहाँ पे अटैक कर सकता है, इस CH2 पे अटैक कर सकता है या ये इस CH पे अटैक कर सकता है। SN2 फेवरेबल कहाँ होगा, SN2 लेस हिंडर्ड पे करता है। तो देखना SN2 कहाँ अटैक करा, यहाँ पे जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 से कौन जुड़ गया, CH3। ठीक है, उसके बाद क्या है, CH है और इसी से जुड़ा क्या है, O माइनस। समझ आ रहा, और ये है CH3। ये बात समझ आई। अब आपको पता ही है ये OH H वाटर से लेके क्या बन जाएगा, वाटर से H प्लस लेके ये बन जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे ही है, O2 को हम ऐसा बना सकते हैं। अब CH3 जो है ना, यहाँ पे दोनों एटम सेम है लेकिन ये पोलर नेचर के कारण, ठीक है ना, इन दोनों में रिपल्सन होगी और कोई एक, जैसे Cl2 का रिएक्शन होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा जिससे कोई एक पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ठीक, मतलब ये इस पे अटैक करेगा पॉजिटिव वाले पे और ये O माइनस बन जाएगा, तो कुछ देर के लिए ये बनेगा CH3O O माइनस। ठीक है, और वाटर से सॉल्वेंट लेके क्या बन सकता है, ये पर एसिड बन सकता है। लेकिन आपको पता है पर एसिड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, हाईली अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इनके दोनों लोन पेयर में भयंकर रिपल्सन होगा। ठीक है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत होगा, क्योंकि देख रहे हो 2 लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है।
ठीक है ना। यही रीजन है आपका वहाँ पे जहाँ भी पर एसिड लेते हैं, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन वहाँ पे आ जाता है। जैसे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में आप जानते हो ये बात, ठीक है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में भी पर एसिड लेते हैं हम लोग, या फिर हम लोग एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल में पेरोक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न यही है कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से फ्री रेडिकल डेवलप होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और फिर उसके बाद एच आ गया, तो सिंपली ऑक्सीडेशन के लिए हमने O2 ले लिया। मतलब मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सबके साथ रिएक्शन कर सकता है। अगर हम ग्रिग्नार्ड का ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारा अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कीटोन पे स्टॉप हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक ही मोल यहाँ पे अटैक करा और आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस कीटोन पे प्रोडक्ट स्टॉप। अब ये कीटोन बन गया, इसके बाद हम रिएक्शन को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अगर सिर्फ OH और हीट ले लें, ठीक है, आगे चल के ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे, आप लोग को आता भी होगा। तो इसमें मुझे बताओ, मुझे पता चल जाएगा आपको कितना आता है। I2OH ले सकते हैं, या फिर हम लोग HCHO विथ OH माइनस ले सकते हैं, ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट आता है उसको हम लोग फर्दर हीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाइए जरा। आगे कुछ भी नहीं था ऐसे क्वेश्चन में, आगे चल के हम लोग अल्डोल पढ़ने वाले भी है। तो जब भी अल्फा एच होता है, ठीक है, अल्फा एच प्रेजेंट होता है और बेस और हीट होता है, तो सीधा सीधा जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपको क्या करना है, अभी मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो कीटोन था ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो तरीका ऐसा होगा कि ये जो CO है, ठीक है, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, उसी कीटोन को दो तरीके से लिख दिया और यहाँ पे वाटर निकाल दिया, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सीधा सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लूज होगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। इसके आई पे से लिख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप यही आया होगा सबका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अल्डोल, पहले अल्डोल बनता है और फिर बाद में कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। दोनों दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ अल्डोल ही होगा, ठीक है। ये वाला रिएक्शन भी बहुत फेमस टिपिकल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका भी लॉजिक यही है कि जब आपके पास मिथाइल कीटोन होता है तो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। प्रोडक्ट लिखना तो बहुत आसान है इसका, बट आपको आइडोफॉर्म ये वाला और ऐसा ही एक मिलता जुलता कंपाउंड है, ये हो जाए या फिर आपका ये हो जाए, ये दोनों ग्रुप वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो इसमें यही है कि बेस होना चाहिए। हालांकि इसके भी ट्रिक है कि ये जो CH3 है ना, इसके तरीका ये है कि ये CH3CO, इस CH3 को आप I2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। मतलब इसके जो I है ना, उसके I को इस तरह से CH और 3H है जो ना, इसको आप I2 से रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से I, यहाँ से HI निकल गया। मतलब ये ट्रिक है, मैं मैकेनिज्म तो बताऊंगा ही बाद में, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा बनो, CH3 CO और ये क्या बन जाएगा CI3, ठीक है। अब आपके पास बेस भी है, बेस जनरली NaOH लेते हैं, NaOH लेता है या फिर KOH लेता है। OH माइनस मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो उसको ना, हालांकि ऐसा कर नहीं सकते बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। NaOH ऐसा आप इसको,
ठीक है। ऑब्वियसली अब ऐसे नहीं टूटता है, ठीक है ना, बट मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है हमें इससे क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में, एक तो CH3 बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा, आइडोफॉर्म PPT दे देता है, उसी से टेस्ट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट देखो क्या बनेगा, ये जब ये बॉन्ड टूटा तो इसमें तो O माइनस जुड़ जाएगा, तो दूसरा वाला पार्ट इसके क्या बन जाएंगे, CH3 CO माइनस Na प्लस, ठीक है। मैं अगेन बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है, बट प्रोडक्ट सही है, ठीक है। पूरी डिटेल मैकेनिज्म देखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या था, नेक्स्ट वाले में हमने यहाँ पे फॉर्मल डिहाइड लिया है, ठीक है, फॉर्मल डिहाइड है ये। अब इस फॉर्मल डिहाइड में आपका एक फॉर्मल डिहाइड है और एक कीटोन है और साथ में बेस है, तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, एल्डोल बन सकता है इसमें, ठीक है ना। तो दूसरा तरीका इसके बनाने का और ये हो सकता है कि अगर मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है इस ट्रिक से, तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, क्या तरीका है कि ये जो आपका CH3 है, CO, यहाँ के 2 H ले लो, ठीक है ना, 2 H आप ले लो, अल्फा H चाहिए ही चाहिए, और ये जो CHO है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट में लिखता हूँ, बॉन्ड लाइन में ही लिखता हूँ, CO, ठीक है, अगले कार्बन पे ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ऑब्वियसली इससे पहले क्या बनेगा, ए क्या बना होगा, ए बना होगा CH3 CO CH2 CH2OH, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, और फिर हम लोग यहाँ का एक H यहाँ से हटाते हैं, तब जाके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनता है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके कि 2 रहेगा 3 रहेगा, क्रॉस यानी जारो, सब बात करेंगे आगे। एनीवे तो इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद यही था कि आपको पीछे की चीज़ कितना आती है, आगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। जैसे पहला क्वेश्चन में तो बहुत इजी है, ये आपका नेगेटिव चार्ज और ये आपका जानते ही हो SN2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस पे अटैक करेगा वाया SN2 और ये Cl ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोराइड आयन आपको इथेन बन जाएगा, ठीक है। सभी का सही हुआ होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसका क्या आंसर आएगा, इसमें कुछ ऐसा OH और इस तरह से OH और इसके करस्पॉन्डिंग 2 मिथाइल, ऐसा आंसर आया है क्या किसी का। फर्दर इसमें हीट भी किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो वो डाइमर बना लेता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे हीट के लिए। बाकी इस प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये आ गया होगा, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे अटैक कर दिया ये, ठीक है। नेक्स्ट मोल फिर से अटैक कर देगा, कीटोन बनेगा, तो कीटोन से क्या बन सकता है, अल्कोहल। दूसरे साइड OH हो गया, तो ये COOH, ठीक है। इसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। इसमें आपका यहाँ पे अटैक करने के बाद जो O माइनस बना वो O माइनस इस पे अटैक कर लिया, इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंट्रा फास्ट होता है इसलिए साइक्लाइजेशन हो गया। नेक्स्ट तो इजी था, ये बन जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है, और या कॉन्क H2SO4 तो जानते ही हो, अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 और साथ में हीट भी देना चाहिए, तो ये E1 रिएक्शन हो जाता है, याद है किसी को, तो ये बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 में क्या नहीं हो सकता,
एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। टेम्परेचर या कॉन्क H2SO4 रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, ये तो जानते ही होगा आप। तो नेक्स्ट के प्रोडक्ट क्या होंगे, अगर डाइल्यूट के MnO4 है तो आइसोमेराइजेशन हो सकता है, ठीक है ना, मतलब सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन शिफ्ट हुआ, फिर डाइल्यूट है तो वाटर अटैक कर गया, ये बन गया। नेक्स्ट फिर से एलिमिनेशन है, ये E1 है, तो E1 से क्या बनता है, कीटोन बन सकता है, ये सॉरी एल्कीन बन सकता है। तो एल्कीन हम स्टेबल एल्कीन बनाएंगे, ये एल्कीन बन गया। उसके ऊपर आपका डाइल्यूट के MnO4 है, बेयर्स रिएजेंट है ये, 1,2 डायोल बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें इस तरह से 1,2 डायोल बना लेंगे। सीन हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हालांकि मैंने यहाँ पे स्टीरियो नहीं लिखा है, अगर स्टीरियो लिखना होगा तो डाइल्यूट H2SO4 में ऐसा हुआ कि आपके पास H+ तो है ही ना, तो H+ इस पे अटैक करके क्या बना लेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है, कार्बोकेटाइन हैज प्रॉपर्टी टू रीअरेंज, तो रीअरेंज होके कहाँ आएगा बताओ, सेकेंडरी से टर्शियरी आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब डाइल्यूट है तो वाटर अटैक कर लेगा, SN1 रिएक्शन जैसा, SN1 रिएक्शन में भी तो यही होता है, तो SN1 रिएक्शन जैसा इस पर अटैक किया, OH आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। यहाँ पे डाइल्यूट के MnO4 है तो ये बेयर्स रिएजेंट है, 1,2 डायोल प्रोडक्ट बनता है,